अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। दिस इज वकार अहमद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर बेसिक्यूज और माइक्रोबायोलॉजी जो पहले ये हो चुके हैं उन एमसीक्यूज का एक सेट लेकर आए हैं आपके लिए। चलें तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आप इनमें से जो एमसीक्यूज या जो बेसिक्यूज आ रहे हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे या उसे चूज करेंगे। तो नंबर वन है एमसीक्यूज माइक्रोबायोलॉजी इज डैश लैंग्वेज वर्ड। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, आप देख लें। माइक्रोबायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज से डिवाइड ड्राइव किया गया है। मीन्स माइक्रोबायोलॉजी Greek language word which means smallest study of smallest living organisms। चलें, क्वेश्चन नंबर टू है tiny creatures which cannot be seen with naked eyes are called। ऐसे टाइनी क्रिएचर्स या छोटे छोटे क्रिएचर्स जो कि नेकेड आई के साथ हम नहीं देख सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैसा कि एक तो एंटनी वैन ल्यूवेन हुक ने जो टाइनी क्रिएचर्स देखे थे उसको उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। वो भी कभी कभी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी और सेंस में है कि टाइनी क्रिएचर्स को क्या कहा जाता है जो कि नेकेड आई के साथ ना देख सकते हैं। तो हमें पता है उनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। यहाँ पे ये जो है थोड़ा गलत हो गया एमसीक्यूज, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो बोथ है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और tiny creatures that can be seen with naked eyes are called microorganisms as well as microbes। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जा सकता है और माइक्रोब भी कहा जा सकता है। तो बोथ जो है वो ऑप्शंस राइट। नंबर थ्री है पैथोजेंस आर डैश जर्म्स। पैथोजेंस होते हैं जो, वो क्या होते हैं? तो पैथोजेंस की सिंपल डेफिनेशन है पैथोजेंस और डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस या एजेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एजेंट्स जो डिजीज कॉज करे उसको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो बी ऑप्शन राइट है, पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग जर्म्स। नंबर थ्री पे आ जाता है कंडीशन इन विच होस्ट बॉडी इज हीटिंग अप इंटरनली इज कॉल्ड। ऐसी कंडीशन जिसमें होस्ट बॉडी इंटरनली जो है वो हीट अप करे किसी इन्फेक्शन की वजह से, उस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो हीटिंग होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पायरोजेनेसिटी। और जो सब्सटेंस ये हीटिंग प्रोड्यूस करवाते हैं उसको हम कहते हैं पायरोजेन्स। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर फाइव है वेका इज लैटिन वर्ड विच मीन्स। वेका एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी माना होती है, क्या होती है माना? उसकी माना होती है काउ। वैक्सीन वेका वर्ड से निकला हुआ है, मीन्स काउ। नंबर सिक्स है पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक विच इज ऑब्टेन फ्रॉम। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जो कि किससे ऑब्टेन हुई थी? फंजाई से ऑब्टेन हुई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटा। यहाँ पे नाम नहीं पूछा हुआ, सिर्फ पूछा हुआ है कहाँ से हुई है, ड्राइव हुई है या ऑब्टेन हुई है, तो हम लिखेंगे फंजाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स है द बैक्टीरिया आर डिफाइंड एज। बैक्टीरिया की करेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। बैक्टीरिया की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल। ये तो सी ऑप्शन फिट इसमें आ रहा है, तो हम लिखेंगे सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर एट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस ये भी है, एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेज ये भी है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स ये भी है, तो ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन बैक्टीरिया हैव डेस्क।
टाइप ऑफ सेल, बैक्टीरिया के पास कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो बैक्टीरिया के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव डैश राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कौन से राइबोसोम होते हैं? 50s और 30s राइबोसोम्स होते हैं। 50s प्लस 30s, ये दो यूनिट राइबोसोम्स के होते हैं इनके पास। एस मीन्स स्वाइटबर्ग यूनिट, ये मिलके 70s राइबोसोम बनाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। नंबर 11 है, कॉक्साई अकरिंग इन चेन्स। जब कॉक्साई चेन्स चेन की फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोक्साई। स्टेफाइलोकोक्साई कहते हैं जो कि कॉक्साई या ओवल शेप्ड बैक्टीरिया ग्रेप लाइक अरेंजमेंट में हो। डिप्लोकोक्साई उसे कहते हैं जब कोक्साई पेयर के फॉर्म में हो। स्ट्रेप्टोकोक्साई उसे कहते हैं जब कोक्साई चेन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायरस हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनमें से वायरस की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? वायरस प्रोकैरियोटिक है? बिल्कुल नहीं है। वायरस पॉसेस आइदर डीएनए और आरएनए? ये सही ऑप्शन है। वायरस के पास या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, दोनों चीजें उसके पास कभी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिम्बायोसिस इज डैश। तो सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों होस्ट और जो है दूसरा सब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो भी फायदा उठाए। ऐसी एसोसिएशन, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। जैसे हमारे स्टमक में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमसे फूड हासिल करते हैं और हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए वो हमें भी फायदा देते हैं, हम उन्हें फायदा देते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी एसोसिएशन को हम कहेंगे सिम्बायोसिस। So symbiosis is beneficial for both. चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, which is the most effective way for sterilizing milk। मिल्क को स्टरलाइज करने का मोस्ट इफेक्टिव वे कौन सा है? ऑटो के लेवलिंग तो बिल्कुल नहीं, ड्राई हीट भी नहीं, बॉयलिंग। ये देखें बॉयलिंग होता है लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिक नाम दें तो वो आ जाएगा पास्चराइजेशन, क्योंकि वो इस पास्चर ने हमें बताया था कि मिल्क को बॉयल करने से वो क्या होता है, उसको खराब नहीं होता मिल्क। कुछ देर तक आप उसे सही बॉयल करके रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा, दही में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।